मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। वाह, क्या भाव हैं, क्या शब्द हैं। ममता के पुष्प खिलाने वाली पंक्तियां, यही नहीं सात्विक प्रेम की अनुभूति कराने वाली ये पंक्तियां। क्या कहते हो किसी तरह भी भूलूं और भुलाने दूं, गत जीवन को तरल मेघ सा स्मृति नभ में मिट जाने दूं। पारिवारिक बंधन और स्नेह के अमिट बंध को स्मृतियों में संजोकर मन को छूने वाली मार्मिक कविता, जिसे सुनकर एक कसक, एक हुक सी उठती है और तन मन उसी में सराबोर हो जाता है। पर बात यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती। आत्मा से निकली वो आवाज जिसने जन जन को जगा दिया, स्फूर्ति और आत्मविश्वास से भर दिया, कुछ इस तरह। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता, मर्यादा, राष्ट्र प्रेम के अनूठे बंधन में बंधी सुभद्रा कुमारी चौहान की। मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थीं। वो हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। उनका जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही कविता के प्रति रुचि थी, तभी तो उनकी अनुभूतियों ने अभिव्यक्ति का रूप ले लिया और ये अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में अनूठे रूप में देखने को मिलती है। बिखरे मोती हो, त्रिधार हो या उन्मादनी, अपने आप में अनोखी गरिमा छिपाए हुए हैं। वात्सल्य, प्रेम, ओज सभी कुछ उनकी रचनाओं में है। उनकी ओजस्विनी स्वरूप का परिचय देती हैं ये पंक्तियां। आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों के वसंत की चर्चा करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी। जी हाँ, वही महिला थी जो सबसे पहले जेल गई थी। यही नहीं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही अनोखा है। तभी तो वो लिखती हैं, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। उनकी कविताओं में एक विलक्षणता है, एक अनोखापन है। अनोखा दान की पंक्तियां कुछ ऐसे ही भावों को बिखेर रही हैं। अपने बिखरे भावों का मैं गूंथ अटपटा सा यह हार, चली चढ़ाने उन चरणों पर अपने हे का संचित प्यार। और ये हैं उनकी आराधना कुछ इस तरह से। जब मैं आंगन में पहुंची, पूजा का थाल सजाए, शिव जी की तरह दिखे वे बैठे थे ध्यान लगाए। जिन चरणों के पूजन को यह हृदय विकल हो जाता, मैं समझ न पाई वह भी है किसका ध्यान लगाता, मैं समझ न पाई वह भी है किसका ध्यान लगाता। राष्ट्र प्रेम हो या परिवार के प्रति समर्पण, उनकी लेखनी मर्म स्पर्शी होने के साथ साथ नित नए नए आयाम रचती नजर आती है। साथ ही देखिए ना, उनकी कविता स्मृतियां, नारी हृदय की कितनी अच्छी सुंदर बात उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से कही है, दर्शाई है। जहां तुम्हारे चरण वहीं पर पदरज बनी पड़ी हूं मैं, मेरा निश्चित मार्ग यही है, ध्रुव सी अटल अड़ी हूं मैं। जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं जहां सुभद्रा जी की नजर न पड़ी हो। राखी को लेकर उनके हृदय की पुकार है, कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर,
कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी, सुहाई है पूनो, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। और उनके मन की साध तो देखिए, मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों हो आसीन, फूल जगत के कोलाहल को रच लें अपनी सृष्टि नवीन। वितत विजन के शांत प्रांत में कल्लोलनी नदी के तीर, बनी हुई हो वहीं कहीं पर हम दोनों की पर्ण कुटीर, हम दोनों की पर्ण कुटीर। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और अपनी संवेदनाओं को उनसे जोड़ने की कला कोई सुभद्रा जी से ही सीखे। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। उस परमेश्वर के प्रति उनकी भक्तिमय स्वरांजलि तो अद्वितीय ही है। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। मिला तेज से तेज नाम से प्रख्यात उनकी जीवनी उनके प्रखर तेज का ही मूल्यांकन करती है। उन्हें नमन करते हुए मैं संध्या श्रीवास्तव अपनी भावनाओं के पुष्प समर्पित कर रही हूँ कुछ इस तरह से। हिंदी की अमर पताका ले एक नारी शक्ति आगे आई थी, जिसकी अनुपम रचनाओं से हिंदी की बगिया हुलसाई थी। निहालपुर में जन्म हुआ जब निहाल हुई धरणी थी, ज्ञान स्वरूपा को जन्म देकर उलसित हुई तब जननी थी। दिन साल बीतते गए वह शिक्षा की निधि से पूरित थी, स्वतंत्र भारत की आशा ले आंदोलन में वह भी रत थी। संघर्षों के दावानल पर चलकर भी वो विजयनी थी, अहिंसा की आस्था बन गांधी पथ की अनुगामिनी थी। झांसी की रानी की रचना से जागी स्वतंत्रता देवी थी, मिला तेज से तेज तभी जब तीव्रतर चली लेखनी थी। कथा साहित्य का उत्कर्ष हुआ जब साहित्य मंच पर बिखरे मोती, उन्मादनी के भव्य स्वरूप से हुई प्रफुल्लित ये धरती। सीधे साधे चित्र रचकर सुभद्रा ने बांधे नैतिक बंधन, परिवार समाज के खाके को खींच बनाया कथा को कंचन, खींच बनाया कथा को कंचन। अनगिनत अनूठे शब्द अर्थ ले पुष्पित हुए थे काव्य मुकुल, त्रिधारा की धार से जब सिंचित हुआ था काव्य कुल। युगों युगों तक जब तक पूजित होगी झांसी की रानी, दिव्य ज्योति बन दमकेगी तब तक सुभद्रा की कहानी, तब तक सुभद्रा की कहानी। आकाश मंडल में जब तक शौर्य बन चमकेगा अंशुमान, तब तक हिंदी को रोशन करती रहेंगी सुभद्रा कुमारी चौहान, रहेंगी सुभद्रा कुमारी चौहान। धन्यवाद।